हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बच्चों, आज हम बात करेंगे फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और ये फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया बच्चों काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो लगभग 3 से 4 लेक्चर फिर भी आएगा। छोटे छोटे 15 से 20 मिनट के लेक्चर रहेंगे। और इसके पहले जो भी वीडियोज हमने दिया है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो हमारा अभिक्रिया है वो फिनाल का अमोनिया के साथ है। ध्यान ये रखना है कि फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया तो हर जगह हमें फिनाल लेना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों फिनाल का सूत्र आपको पहली दफा में याद कर लेना है। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। जो बच्चे फिनाल का सूत्र याद नहीं किए हैं तो फिर रासायनिक अभिक्रिया उनको समझ में नहीं आएगा। या कि बच्चों बेंजीन रिंग के साथ आप OH जोड़ दो डायरेक्ट कार्बन के साथ, तो फिर आपका वो फिनाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फिनाल। जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें डायरेक्ट आप OH जोड़ दो तो ये आपका फिनाल कहला जाता है। क्या बच्चों? फिनाल कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर से बनाता हूँ थोड़ा सा बेंजीन रिंग, अच्छा से स्पष्ट दिखे, बहुत बड़ा ना रहे। ये आपका बच्चों क्या है? ये आपका फिनाल है। ठीक है, फिनाल है। बोलो सर वही टेढ़ा हो गया। इसकी क्रिया हमारा जो पहला रासायनिक अभिक्रिया बच्चों अमोनिया के साथ कराएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। अब देखिएगा इतना सिंपल तरीके से अभिक्रिया होगी, बस आपको समझना है थोड़ा सा। बच्चों NH3 में एक काम करो, H अलग कर दो और NH2 कर दो। कर सकते हो कि नहीं? इस स्थिति में क्या होगा कि OH जो है बच्चों H को लेकर के भाग जाएगा, तो क्या बचेगा आप ही बताओ। बड़ा सिंपल अभिक्रिया है भाई। तो क्या बचेगा? OH निकल गया है। अब OH निकल गया है तो इसके साथ कुछ तो जुड़ेगा भाई। एक ने छोड़ा तो बोला एक को हम पकड़ेंगे, तो NH2 यहाँ पे आके जुड़ गया बच्चों। NH2 यहाँ पे जुड़ गया और आपका H2O बाहर हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया बच्चों उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे? जैसे लगभग ये उच्च ताप पर ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। तो जब भी हम फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं बच्चों तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एनिलीन। क्या? एनिलीन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? फिनाल से एनिलीन बनाओ, फिनाल से एनिलीन बनाओ। तो जब हम बच्चों फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो सिंपल तरीके से एनिलीन बन जाता है। उच्च ताप एवं उच्च दाब पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनाल की अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर एनिलीन बनता है बच्चों। क्या? एनिलीन बनता है। तो पहला अभिक्रिया क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं है। बड़ा सिंपल अभिक्रिया है, कुछ भी नहीं बच्चों। मैंने कहा कि NH3 को तोड़ दो तो NH2 और H कर सकते हो आप। सिंपल ही जो H है बच्चों इस OH के साथ दोस्ती बनाया, H2O के रूप में बाहर हो गया और NH2 यहाँ पे जुड़ गया और सीधा एनिलीन बनाता है। एनिलीन है बच्चों, ये आपका फिनाल है। फिनाल का सूत्र है C6H5OH और एनिलीन का है C6H5NH2। ठीक बच्चों, इसके साथ जब हम अमोनिया की क्रिया कराएंगे तो HNH2 करेंगे, ये आपका अमोनिया है। तो OH बच्चों H को लेकर के भाग जाएगा और सीधा हमारा ये एनिलीन बनाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, रटना नहीं है, एक एक स्टेप में समझना है। और बच्चों अमोनिया से ही क्रिया कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उसका एक जलीय अमोनियम सल्फेट लेते हैं तो आपका ये बुकरर अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अमोनिया से डायरेक्ट क्रिया करा दो तो एनिलीन बन जाता है, लेकिन बुकरर अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि फिनाल को जलीय अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, और ये हमारा अमोनिया रहेगा ही, बिना अमोनिया के बनना असंभव है। तो बुकरर अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, नाम वाले अभिक्रिया तो सीधे नाम से ही पूछा जाता है। इस अभिक्रिया में फिनाल को जलीय अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर फिनालिक समूह का विस्थापन एमिनो समूह द्वारा हो जाता है। फिनालिक समूह मतलब OH समूह का विस्थापन होता है। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। आपने यहां पर ले लिया क्या? C6H5OH, ये आपका बच्चों फिनाल है। ठीक है, इसमें बोला गया है किसके उपस्थिति में? जलीय अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फाइड ले लो आप। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लेता हूं NH4 का होल ट्वाइस SO3। भाई आपका बच्चों
मैंने कहा ना अमोनिया लेना ही पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं होता है, सिंपल है, रिएक्शन वही है ना। यहाँ पर OH समूह हटता है बच्चों, इसके उपस्थिति यहाँ पे, और यहाँ पर बनाएगा OH हटा करके एनिलीन बनाएगा, एनिलीन ही बनाता है NH2 बच्चों, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है कि सब क्रिया में फिनाल को जलीय अमोनियम सल्फेट या बाईसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, तो फिनालिक समूह का विस्थापन हो जाता है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका फिनाल है, अमोनिया के प्रेजेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक जो है बच्चों अमोनियम सल्फाइड है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये अमोनियम सल्फाइड है। यदि अमोनियम बाईसल्फाइड होता, बाईसल्फाइड बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये बदल जाता NH2 NH4, ठीक है, फिर आपका HSO3 होता, तो ये अमोनियम बाईसल्फाइड है और ये अमोनियम सल्फाइड है। एंड अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टॉइस होता और SO4 होता, तो ये अमोनियम सल्फाइड है, इसके उपस्थिति में क्रिया होती, लगभग सेम अपक्रिया बच्चों। अगला जो हमारा है जिंक के साथ आसवन, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों, ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको पता है, सारा चीज नोट्स में रहता है। शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स आप सबको लेना चाहिए प्रॉपर तैयारी के लिए। बहुत ही सिंपल बच्चों, जिंक के साथ आसवन कराते ना बेंजीन बनता है। यदि हमको फिनाल से बेंजीन बनाना है ना बच्चों, तो सीधा जिंक के साथ आसवन करा दो, मतलब गर्म कर दो। जैसे हमने कहा कि ये आपका फिनाल है, ठीक है, सिंपल है बच्चों, इसमें OH जोड़ दो, यही तो फिनाल है। हम जब जिंक के साथ कराते हैं बच्चों, तो जिंक कुछ भी नहीं करता, ये ऑक्सीजन को ले लेता है बस, तो आपका यहाँ पे बेंजीन बन गया। अब कहोगे कि सर H कहाँ जाएगा, H कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ये आपका Zn जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब आपको इतने में भी समझ में नहीं आएगा, क्यों? इसके पीछे रीजन है कि भाई एक हाइड्रोजन कहाँ छिप गया ना, तो इस कार्बन के साथ छिप गया। इसको समझने के लिए अपन इस तरीके से लिखते हैं, C6H5OH, ये आपका फिनाल है, जिंक के साथ हमने क्रिया करा दी, तो जिंक ने ऑक्सीजन को उठाया, आसवन कराया मतलब गर्म कर दिया, तो ये आपका बच्चों C6H5 हो गया, और यहां पे जाकर के ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, तो ये H जोड़ देंगे और आपका ZnO। जब H जोड़ेंगे बच्चों तो ये C6H6 हो जाएगा। यही तो हमारा बेंजीन है। मतलब फिनाल से जब हमने बेंजीन बनाया तो सिंपल है, जिंक के साथ आसवन करा दिया और बढ़िया तरीके से आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया। नाम से रिएक्शन कैसे आ सकता है कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो फिनाल को जब हम जिंक के साथ आसवन कराते हैं तो सिंपल तरीके से आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक बच्चों, देखिए वही चीज हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में काम आए, जो आपके है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वही चीज रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। बाकी तो केमिकल रिएक्शन इतने सारे हैं कि पढ़ते रह जाओगे, पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं होगा। अगला जो हमारा अभिक्रिया होने वाला बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या, RMgX, R मतलब एल्किल समूह, Mg मतलब मैग्नीशियम और X मतलब हैलोजन समूह। R मतलब एल्किल का मतलब होता है बच्चों मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। X मतलब हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। जैसे यहां पर मैं जोड़ दूं CH3 तो मेथिल हो गया, और ये मैग्नीशियम हो गया बच्चों क्लोराइड, क्लोरीन जोड़ दिए तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि इसके जगह हम C2H5 जोड़ दे बच्चों तो एथिल मैग्नीशियम, Br जोड़ दे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ हम क्रिया कराएंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा माइंडसेट आप रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है बच्चों। देखिएगा बहुत सिंपल है कि जब हम फिनाल की क्रिया, चलो फिनाल बनाते हैं, इस बार इसको हम लेटा देते हैं, लेटा दिया हमने, ये क्या है बच्चों फिनाल है। फिनाल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। जैसे हम ले लेते हैं R के जगह CH3, मैग्नीशियम बच्चों क्लोराइड ही ले लेते हैं, तो ये क्या बनाता है बच्चों जानते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा समझना। ये आपका पहला तो ये है कि यहां से ये टूटेगा बच्चों तो फिनॉक्साइड अलग होगा और H अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो यहां पे फिनॉक्साइड अलग होगा, ये फेनिल बचता है, और हाइड्रोजन हटेगा तो ये फिनॉक्साइड होगा बच्चों, क्या फिनॉक्साइड। तो ये अलग होगा और यहां से टूटता है, ये बंद टूटता है तो CH3 अलग होता है, और यहां से बच्चों H अलग होता है, तो ये बनाता है CH4। क्या बनाता है बच्चों CH4,
और ये आपका फिनाक्सी बना था, ये आपका फेनिल से फिनाक्सी बन गया और इसके साथ जुड़ जाएगा आपका मैग्नीशियम और बच्चों मैग्नीशियम के साथ आयोडीन जुड़ जाता है तो फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। या कि आप इस तरीके से लिखते बच्चों, इस तरीके से कुछ लिखते कि C6H5OH है, इसकी क्रिया हम यहाँ पे Cl है ना यार, है ना, क्लोरीन लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, CH3Mg आयोडीन के साथ करा दी। तो इस बार यहां CH3 जो है H को लेकर के CH4 बनाता है और बच्चों यहां पे C6H5O है, इसको ब्रैकेट लगा के इसके साथ मैग्नीशियम और एक आयोडीन, ये हो जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाना चाहिए, कोई कठिन नहीं है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका फिनाल था, इसी को हमने लिख दिया C6H5O। ठीक है, तो फिनाक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड। ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यदि आ गया कभी क्रिया, हालांकि आना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए ना, ये जरूरी थोड़ी है कि भाई हम जो कहेंगे वही होगा, हो सकता है आ जाए। ठीक, चलिए अगला जो हमारा क्रिया है बच्चों, अम्ल क्लोराइड के साथ या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ। जैसे एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड बनता है बच्चों। एस्टिक अम्ल का सूत्र बताओगे कोई? एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, चलो भाई कोई बात नहीं सर, हम आ रहे हैं ना, एस्टिक अम्ल का सूत्र बताएंगे। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसके जगह हम यदि OH को हटा दें, यहां से OH, और इसके जगह क्लोरीन जोड़ दें तो ये हो जाता है आपका एस्टिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही CH3CO का होल ट्वाइस O करते हैं तो ये आपका होता है एस्टिक एनहाइड्राइड। क्या होता है बच्चों? एस्टिक एनहाइड्राइड। ये है आपका एस्टिल क्लोराइड। क्या बच्चों? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, एस्टिल क्लोराइड। और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये है। इनके साथ क्रिया कराएंगे किसकी बच्चों? फिनाल की। फिनाल की मतलब C6H5OH की। एस्टिल क्लोराइड के साथ तो आपका एस्टरीकरण हो जाएगा, एस्टर बनेगा। चाहे एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो भी एस्टर बनेगा। बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, क्योंकि भाई रासायनिक अभिक्रिया सीखने आए हो ना यार, तो समय तो लेना ही पड़ेगा। चलो बच्चों, फिनाल हमारा है C6H5OH। ठीक है, फिनाल है C6H5OH। तो हम फिनाल बनाते हैं C6H5OH, ये फिनाल है। पहले हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, बहुत सिंपल, CH3COCl। क्या होगा जब फिनाल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से होगा? ये एस्टरीकरण के अंतर्गत आएगा बच्चों। बड़ा सिंपल है, थोड़ा आप समझना। यहां से H टूटता है, यहां पे Cl टूटता है, तो ये सिंपल H और Cl HCl बना लेंगे। बोले हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो बचेगा क्या क्या? देखो भाई, यहां पे आपका है CH3CO, तो भाई साहब ये बेंजीन रिंग है बच्चों, तो बेंजीन रिंग रहने दो। ठीक, यहां से आपका एस्टर बनाएगा ना, एस्टर का मतलब होता है COOR, R यहां पे जुड़ेगा, वो आपका CH3 जुड़ जाएगा, साथ में HCl, तभी तो एस्टर बनेगा। एस्टर का फॉर्मेट ही है, किसी भी यौगिक के साथ आपका ये समूह जुड़ा होना चाहिए, COOR, तो ये आपका एस्टर है, तो COOR, ये आपका एल्किल भी हो सकता है, फेनिल भी हो सकता है। तो ये हो गया बच्चों आपका एस्टर। ये है फेनिल एसीटेट, इसका नाम कोई पूछेगा, इसका नाम है फेनिल एसीटेट। क्या नाम बच्चों? फेनिल एसीटेट। क्या नाम है? फेनिल एसीटेट। ठीक है, क्या बना? फेनिल एसीटेट। क्या बना बच्चों? फेनिल एसीटेट। क्या? फेनिल एसीटेट। ऐसे ही एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराओ, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आपका OH जुड़ा है बच्चों, ये फिनाल कहलाया। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O,
ये आपका एस्टिक एनहाइड्राइड है। मतलब एस्टिक एनहाइड्राइड कुछ इस प्रकार से है, CH3CO CH3CO। ठीक बच्चों, तो एक काम करते हैं, हमको तो पता है कि इसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। तो ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, और आपका COOCH3 बन ही जाएगा, ये तो बन ही जाएगा। अब मान के चलता हूं भाई साहब, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, CH3COO ये जुड़ गया। अब बचा क्या बच्चों, CH3 बचा, C बचा, O बचा, और यहां से OH, तो OH, तो ये आपका एस्टिक अम्ल भी बन गया। क्या बन गया, एस्टिक अम्ल हो गया। तो एस्टरीकरण में यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर बन गया बच्चों। तो ये हो गया आपका एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण मतलब अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया। तो ये लो आप लोग इसका है ना समीकरण लिखना चाहते तो लिख लो, सिंपल तरीका है, मैंने इसलिए तोड़ ताड़ के भी समझा दिया है ताकि दिक्कत ना हो सके बच्चों। और आखिरी आज का रिएक्शन आपको कराना है कि PCl5 से कराते हैं तो क्या होता है। और जब भी PCl5 से क्रिया होती है तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता ही बनता है, चाहे आप हेलो एल्केन की बात करो, चाहे हेलो एरीन की बात करो, चाहे एल्कोहल की बात करो। जहां भी आपने PCl5 की क्रिया कराई थी, ये आपने बेंजीन रिंग ले लिया और बच्चों OH जोड़ दिया फिनाल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो POCl3 बनना ही बनना है। ये नोट डाउन कर लो, 3 क्लोरीन अलग हो जाएगा, एक तो आपका OH हटेगा तो ऑक्सीजन तो चला गया, एक HCl को लेकर जाएगा तो HCl हो जाएगा। और ये बेंजीन रिंग बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और यहां पे आपका ये बनेगा। तो हैलो एरीन की बनाने की विधि में आप लोग इसे पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लो। क्या होगा भाई साहब, तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, फिनाल है। ये क्या है बच्चों, फिनाल है। फिनाल की क्रिया किससे कराया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमने क्रिया कराया तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनना ही बनना है, ये तय है। ये नोट डाउन कर लो, एस्टरीकरण की क्रिया में आप लोग इसको समझ लो। बाकी पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और ऐसे ही नोट्स, सेम नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही नोट्स आपको दिया जाता है। लेकिन जो बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हैं उनको पता है कि कैसे नोट्स मिलता है। शिव कोचिंग क्लासेस में आपको नंबर भी शेयर किया जाता है कि कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप में मैसेज करें, जानकारी आपको दे दी जाएगी और आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।